हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे अपने पास जो बाइक है या आपके पास में कोई बाइक है जिसमें लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी है, मतलब रेडिएटर होता है। और अगर उसमें कूलेंट कम हो रहा है और वो सिर्फ अब जो गर्मी का समय चल रहा है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी जो टेम्परेचर चल रहा है 40, 41, 42 या 45, 47 तक चला जाता है। तो बहुत से लोगों की बाइकों में कूलेंट कम हो जाता है इस टाइम में। तो आपको थोड़ा क्या देखना चाहिए जिस वजह से कूलेंट कम हो रहा है। तो पूरा देखिए वीडियो को लास्ट तक, आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ये मेरी गाड़ी में भी होता था पहले कम गर्मी में, पिछले साल हुआ था लेकिन इस साल नहीं हो रहा है। तो आपको क्या चेक करना है, और ये नई गाड़ियों में भी कई बार हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो को देखिए पूरा लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा या मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हाँ तो गाइस, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट बहुत काम में आएगी आपकी। तो गाइस, अगर आपकी बाइक में कूलेंट कम हो रहा है तो आपको क्या ध्यान देना है, और ये गर्मी के टाइम पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है कि कूलेंट कम हो रहा है। तो ये जैसे अपने पास में A200 है, आपके पास में हो सकता है NS हो या R15 हो या KTM हो, ठीक है, या और भी कोई CBR हो जिसमें भी लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी अब तो और भी बाइकों में आ गया है, इंजनों में। तो गाइस, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने कूलेंट को चेक करना है। ठीक है, कूलेंट को चेक करने का मतलब ये है कि जो आपने कूलेंट आपकी बाइक के रेडिएटर में डला हुआ है वो सही है या नहीं है। क्योंकि क्या होता है, अगर आपकी जो बाइक में जो रेडिएटर में कूलेंट डला है और अगर वो कूलेंट अगर सही नहीं होगा, मतलब उसका जो कैपेसिटी होती है, मतलब जैसे कि जो उसका काम करने का जो सिस्टम होता है, अगर वो सिस्टम उसका ख़राब हो जाता है, मतलब आप ये समझ लो कूलेंट अगर आपका ख़राब हो जाएगा ना, तो वो क्या करेगा, कूलेंट कम होना चालू हो जाता है। मतलब जब ज़्यादा बाइक ओवर हीट होगी, तो मतलब ओवर हीट तो होगी गर्मी में, क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो वो क्या होता है, गर्म होके उड़ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना कूलेंट सबसे पहले एक बार चेंज करके देख लेना अगर कम हो रहा है। क्योंकि इसके पहले गाइस मैंने एक बार आफ्टर मार्केट कूलेंट लिया था, आफ्टर मार्केट ही कूलेंट वैसे डलवाते, लेकिन जो नॉर्मल कूलेंट होते, एक तो होते अपने जिसमें वाटर मिक्स करके अपन कूलेंट यूज़ करते, और एक होता है जो डायरेक्ट आप कूलेंट रेडी टू यूज़ होता है, जो आपने टॉपअप कर दिया 1 लीटर पूरा और वो हो गया, मतलब उसको क्या बोलता है, आपने डाल दिया और कुछ उसमें मिक्स नहीं करना पड़ता। तो जो जिसमें पानी वानी मिक्स करते तो वो कूलेंटों में प्रॉब्लम आती है। एक बार मैंने डाला था तो उसमें कूलेंट बहुत जल्दी मेरी बाइक में कम हो गया था। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है, कुछ जो कूलेंट होते हैं गाइस वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक काम नहीं कर पाते। ठीक है, कुछ कूलेंट ऐसा रहते हैं, जैसे कि कुछ कूलेंट का ऐसा रहता है कि 100 डिग्री या 110 डिग्री तक ही काम कर पाते हैं। मतलब जब बाइक अपनी ओवर हीट होती है ना, तो 100-110 डिग्री के बाद में वो क्या बोलते हैं, गर्म होके उड़ जाता है। ठीक है, मतलब जब बॉयल होता है, अंदर बॉयल हो जाता है, बॉयल नहीं होना चाहिए कूलेंट को, लेकिन वो बॉयल होकर उड़ जाता है। वो अपने को दिखता नहीं है वो बॉयल होता है, क्योंकि वो रेडिएटर के अंदर होता है गर्म, और अपने को दिखेगा नहीं वो। ठीक है, तो वो क्या होता है, भाप बन के उड़ जाता है। तो एक दिक्कत ये होगी। तो आपकी बाइक में भी अगर कूलेंट कम हो रहा है तो सबसे पहले आपको कूलेंट चेंज कर लेना है। और उसके बाद भी अगर कूलेंट में कोई दिक्कत आ रही, कम हो रहा है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ये वाटर पंप है। ठीक है, ये इसका वाटर पंप है ये बाइक का। ठीक है, R15 और R15 में ऊपर साइड में होता है, हेड में होता है। ठीक है, और KTM और जो बजाज की डोमिनर है, बहुत सी बाइकों में यहीं पे होता है। ठीक है, सब बाइकों में अलग अलग जगह होता है। तो भाई इसमें होती है एक सील, एक नहीं 2 सील होती, एक दो सील होती है। ठीक है, वो सील को आपको चेक करवाना है। चेक क्या करवाना है, उसको चेंज कर देना है। अगर आपका कूलेंट बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम ऐसा मतलब जैसे आपने कूलेंट टॉपअप कर दिया है, फुल भरा हुआ है और जल्दी जल्दी कम हो रहा है, मतलब 1 लीटर डाला है तो क्या बोलते हैं 700 ही बचा है या 500 ही बचा है, या आपको ऐसा दिख रहा है जो आपकी इसमें ऐसा लगा हुआ है उसमें बहुत जल्दी जल्दी कम हो रहा है। मेरी जो बाइक में ये बॉक्स है, ये मैं तीसरी बार चेंज कर चुका हूँ। ये यहाँ से ख़राब हो गया तो इसमें से कूलेंट गिर जाता है। बाकी जो मेरा मेन रेडिएटर है उसमें फुल है कूलेंट। ठीक है, तो इससे आप मत सोचना कि इसमें कूलेंट नहीं है बाइक में। ठीक है, बाकी मैं चेक करते रहता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग को बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है गाइस, इसमें वो सील को चेंज करवा लेना है। ठीक है, अगर आपकी बाइक में कूलेंट कम हो रहा है। और अगर कोई दिक्कत बताऊँ तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये पाइप दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे थर्मोस्टेट लगा हुआ रहता है। अगर गाइस कई बार ये थर्मोस्टेट भी नहीं खुलता है ना, तो आपको क्या करता है, जो यहाँ पे ये देख रहे हो, ये पाइप दिख रहा है आपको, ये पाइप, ये जब आपकी बाइक में कूलेंट ओवर हो जाता है ना, ओवर मतलब या ज़्यादा बॉयल होता है ना, और यहाँ से खुलेगा नहीं,
तो कूलेंट बाहर गर्म होकर निकल नहीं पाता है। तो यहाँ से बूंद बूंद करके, एक एक दो दो बूंद करके, या जब आप हाईवे पे चलते हो तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से निकल जाता है। बट मेरी बाइक में अभी तो ये पाइप बिल्कुल सूखा हुआ है और यहाँ कचरा भी लगा हुआ है। तो अगर आपका थर्मोस्टेट भी ढंग से नहीं खुलेगा, मतलब थर्मोस्टेट क्या करता है, जब बाइक ज़्यादा ओवर हीट गर्म हो जाती है तो वो जो इधर का जो कूलेंट रहता है हेड में, और जो ब्लॉक और हेड में जो कूलेंट घूमता है उसका वो रेडिएटर में भेजता है ताकि इधर ठंडा हो जाए वो, और फिर वापस घूम के यही पाइप से चला जाता है। और जब तक आपकी बाइक गर्म नहीं होती है तब तक कूलेंट यहाँ से जाता है ब्लॉक में, और आप देख रहे होगे ये पाइप लगा है, ये पाइप से वापस बाईपास पाइप है, ये यहाँ से वापस आ जाता है इसी के अंदर, ठीक है। जब तक आपका ये थर्मोस्टेट गर्म होने के टाइम खुलता है तब क्या बोलते हैं, यहाँ से कूलेंट ऊपर जाने लग जाता है रेडिएटर में, नहीं तो वापस यहीं से बाईपास पाइप से घूम के वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये एक सिस्टम होता है इंजन के अंदर, जब आपकी बाइक कोल्ड होती है तो आपका कूलेंट बाईपास होकर आ जाता है, क्योंकि अगर ये ठंडी गाड़ी में भी घूमेगा तो आपकी बाइक में स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। वो इसलिए ऐसा सिस्टम रहता है। तो ये हो गया। और अगर इसके बाद भी आपका कूलेंट कम हो रहा है तो एक बार रेडिएटर चेक कर ले कहीं से लीक तो नहीं है, और अगर उसके बाद भी अगर आपकी बाइक गर्म हो रही है तो रेडिएटर को आप साफ़ करा लें। अगर आप अभी यहाँ देखोगे तो अपने रेडिएटर में बहुत धूल लगी हुई है, ठीक है। आप लोग को नहीं दिख रही बट मुझे दिख रही है। तो इसको मैं क्या गाइस पानी मार देता हूँ प्रेशर वाले से, या प्रेशर या नॉर्मल प्रेशर से भी मार सकते हो, और या अगर रेडिएटर के अंदर भी कचरा है तो उसको भी आप साफ़ करा लो, ठीक है। उससे भी कई बार आपकी गाड़ी में ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आती है। और जो सबसे ज़्यादा अगर कूलेंट कम होने की प्रॉब्लम है तो आपकी वाटर पम्प की सील्स आती है। और बाकी जो एक सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है आपका हेड गैस्केट, बट ये बहुत लेट आती है, ये जब भी ख़राब होती है तो आपने बाद में कभी इंजन का काम कराया होता है, मतलब ये आपका कभी इंजन खुल चुका है और उसके बाद में हेड गैस्केट चली गई। और एक दो रीज़न और होते हैं हेड गैस्केट जाने के, जैसे कि आपकी बाइक में बिल्कुल, आपके रेडिएटर में बिल्कुल कूलेंट नहीं है और आपने बाइक को ज़्यादा तेज़ खींच दिया, मतलब भगाया बहुत तेज़ स्पीड में, और उसके बाद आपकी गाड़ी ओवर हीट हो गई है। और ओवर हीट होने के बाद में क्या होता है कि कई बार हेड गैस्केट फट जाती है, ठीक है। अब ये बाइकों में हेड गैस्केट फटती है तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इसमें कूलेंट और ऑयल मिक्स हो जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पे लगी हुई है हेड गैस्केट, जहाँ पे मैं आपको फिंगर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो लो, ये लगी, ठीक है। ये है अपना हेड और ये है ब्लॉक, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए इस बाइक में कूलेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे कोई फिन्स नहीं लगे हुए ब्लॉक और हेड में, ठीक है। तो आपको इसमें कूलेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखना, ठीक है। और ख़ासतौर पे समर सीज़न और ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और कुछ रीज़न बता देता हूँ। अगर आपकी बाइक में फ़ैन नहीं चल रहा है तो आपको यहाँ पे जो आपको ब्लू दिख रहा है टेम्परेचर सेंसर, इसको देखना है। और अगर आपकी बाइक जैसे कार्बोरेटर वाली तो आपको CDI चेक करना है, ठीक है। कई बार अगर CDI और ये टेम्परेचर सेंसर में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपकी बाइक में फ़ैन स्टार्ट नहीं होता। सबसे पहले आप क्या करो, फ़ैन को डायरेक्ट चेक कर लो 12 वोल्ट का करंट दे के, ठीक है, घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, ठीक है। और अगर ये सेंसर ख़राब हो जाएगा तो भी आपका फ़ैन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सेंसर सेंस करता है आपका इंजन कितना गर्म हुआ, और जब गर्म हो जाता है तो फ़ैन को स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और जिसके पास में गाइस KTM की बाइक से, तो उनके लिए आपको बताना चाहूँगा, उसमें बहुत ज़्यादा इंजन ओवर हीट होता है। तो उसमें तो कई बार ऐसा होता है आप कूलेंट भी डाल दोगे तो आपका इंजन ओवर हीट होता है, जबकि हर चीज़ सही रहती थी। अभी वाली बाइक में थोड़ी प्रॉब्लम कम हो गई है, नहीं पहले वाली गाड़ी में बहुत, जो ओल्ड वाली बाइक होती थी KTM, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी ओवर हीट की। तो आपको मैं उसके लिए सजेस्ट करूँगा, उसमें जो अच्छे जो कूलेंट आते हैं, जो एक मोटुल का मोटोकूल एक्सपर्ट आता है, ठीक है, वो यूज़ करे। इंजन आइस करके कूलेंट आता है वो यूज़ करे, क्योंकि उसका जो कंप्रेशन रेशो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। बाकी जो NS है, RS है, इनका थोड़ा उससे कम होता है, ठीक है। वो गर्म ज़्यादा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। आप उसको स्टार्ट ही करोगे तो 10 से 15-20 मिनट बाद आपका फ़ैन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे गर्मी के सीज़न में, ठीक है। तो ये सब दिक्कतें होती है अगर आपकी बाइक में कूलेंट लीक नहीं हो रहा है बट ख़त्म हो रहा है, तो इसमें आपको ये सब चीज़ें चेक करवानी है, ठीक है। सबसे मेन इसमें कूलेंट ही होता है। कूलेंट आप अच्छा वाला डलवाओ, ये सब दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी। बाकी ये मत सोचो आप कि नॉर्मल कूलेंट और कूलेंट में कोई फ़र्क नहीं होता है, तो कूलेंट में बहुत फ़र्क होता है। अगर अच्छा कूलेंट डलवाओगे तो आपकी बाइक में ओवर हीट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिसके पास भी KTM है तो उसको हमेशा अच्छा कूलेंट यूज़ करना है, चाहे इंजन आइस हो, चाहे मोटुल का भी यूज़ कर सकते हैं, मोटोकूल। लेकिन अगर आप ज़्यादा हाई ट्रैफिक में बाइक को चलाते हो, ठीक है, और जहाँ आपकी गाड़ी फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में ज़्यादा चलती है, तो वहाँ पे आपको अच्छा कूलेंट यूज़ करना है। जैसे कि मोटुल का मोटोकूल आता है एक्सपर्ट, या इंजन आइस, या और भी अच्छे कूलेंट आते हैं, वो आप लोग सर्च कर लेना या चेक कर लेना, या कोई अच्छे मैकेनिक से आप पूछ लेना। और बाकी ये बाइक्स में आप
मॉड्यूल का क्या नाम है, इनोगल भी यूज़ कर लो तो भी दिक्कत नहीं, कैस्ट्रॉल का रेडिकूल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें अगर आप नॉर्मल कूलेंट भी यूज़ करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है गाइस। तो गाइस इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा। बाकी आप इस पर मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, फॉलो करके आप मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।